हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। तो दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस के सीरीज का ये हमारा क्लास 8 का आज से स्टार्ट हो गया है, यानी कि क्लास 8 के चैप्टर 1 की चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने क्लास 7 का टोटल चैप्टर करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए पहले चैप्टर का देखते हैं। पहला क्वेश्चन, खरीफ फसल की बुआई किस मौसम में की जाती है? ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में। आंसर बताइए। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रबी फसलों की कटाई किस समय होती है? मार्च से अप्रैल, जुलाई से अगस्त, अक्टूबर से नवंबर, जनवरी से फरवरी। आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा रबी फसल की कटाई का समय मार्च से अप्रैल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल की कटाई के बाद खेत को किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए है जुताई, ऑप्शन बी है सिंचाई, सी है बुआई, डी है कटाई। तो बताइए, तो फसल की कटाई के बाद खेत को किस प्रकार तैयार किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जुताई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल एक रबी फसल है? ऑप्शन ए है धान, बी है मक्का, सी है गेहूं, डी है मूंगफली। तो रबी फसल के बारे में आप लोग जानते हैं, तो बताइए कौन सा फसल हो जाएगा? ऑप्शन सी, गेहूं, जिसकी कटाई का समय कौन सा है? मार्च से अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फसल उत्पादन में उपयोग होने वाले उपकरण कौन से हैं? हल, ट्रैक्टर, कुदाल, उपरोक्त सभी। तो देखिए, फसल उत्पादन में इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फसल को कीटों से बचाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? यानी कि फसल से कीटों को बचाने के लिए उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है, कीटनाशक, पानी या खाद। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, आंसर हो जाएगा बी, कीटनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की बुआई के लिए कौन सा खेत तैयार किया जाता है? सूखा खेत, गीला खेत, रेतीला खेत या पहाड़ी खेत? तो बताइए कि जब धान की रोपाई की जाती है तो उसके लिए गीला खेत को तैयार किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फसलों की उचित वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए इसका राइट आंसर। यानी कि फसलों की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे आवश्यक है? तो ए हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फसल की बुआई से पहले खेत की जुताई किस लिए की जाती है? मिट्टी को नरम बनाने के लिए, पानी रोकने के लिए, पौधे की कटाई के लिए या मिट्टी को सख्त बनाने के लिए? तो बुआई से पहले खेत की हम क्यों जुताई करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए, मिट्टी को नरम बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोस्ट किससे बनता है? रासायनिक पदार्थ से, जैविक अपशिष्ट से, प्लास्टिक से या धातु से? तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जैविक अपशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की फसल के लिए कौन सी सिंचाई प्रणाली उपयुक्त है? स्प्रिंकल सिंचाई, नाली सिंचाई, टपक सिंचाई या गीली भूमि? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, नाली सिंचाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर में जितने संभव क्वेश्चन हो सकते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा इस चैप्टर से और भी क्वेश्चन नहीं बनता है, तो इसलिए ये आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके अगर आप रेलवे ग्रुप डी या बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे प्रश्न जो पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इसलिए हम ये सीरीज स्टार्ट किए हैं। क्लास 7 कंप्लीट हो गया है, क्लास 7 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज से हमारा क्लास 8 का चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ है, कल फिर चैप्टर 2 आएगा, वैसे ही ये सीरीज चलते रहेगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन है, फसल कटाई के बाद खेत में छोड़े गए पौधे के अवशेष को क्या कहते हैं? खाद कहते हैं, पराली कहते हैं, जुताई कहते हैं या उर्वरक कहते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पराली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों को खराब होने से बचाने के लिए क्या आवश्यक है? भंडारण करना, सिंचाई करना, जुताई करना
या बुआई करना। तो बताइए फसल को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं हम? भंडारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहीन फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम, क्लोरोफिल, साइनोबैक्टीरिया या ई कोली। बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है दलहीन फसलों की जड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान किस प्रकार की फसल है? खरीफ है, रबी है, जायद है या बारहमासी है? तो बताइए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा खरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल उत्पादन के लिए उर्वरकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कीट नियंत्रण के लिए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, फसल काटने के लिए या बीज बुआई के लिए? तो बताइए उर्वरक का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल उत्पादन का पहला चरण कौन सा है? ए है बुआई, खेत की जुताई, सिंचाई या खाद डालना। यानी कि फसल उत्पादन का सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो खेत की जुताई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज बोने से पहले उन्हें उपचारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कीटों से बचाव, बीज का आकार बढ़ाना, बीज की मात्रा घटाना, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटों से बचाव। सबसे मुख्य उद्देश्य जो होता है बीज बोने से पहले उन्हें कीटों से बचाना होता है, नहीं तो फसल का उत्पादन होगा ही नहीं। धान का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर। जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा खाद का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है जैविक खाद, नाइट्रोजन खाद, प्राकृतिक खाद। देखिए ये तीनों तो होता ही है, नेचुरली खाद, जैविक खाद होता ही है, नाइट्रोजन खाद होता ही है, लेकिन प्लास्टिक खाद नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी प्लास्टिक खाद। तो ये हमारे साइंस क्लास 8 के चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।